तो बेसिकली देखा जाए, कल तक हम लोगों ने जो आसान सी जो हमने थ्योरी सी करी थी, जो थोड़ी सी हमें लंबी पड़ गई थी, लेकिन एक चीज है जो थोड़ी सी थ्योरी लंबी पड़ी ना, आपको कम से कम 4 से 5 नंबर की एमसीक्यूज दिला के चली गई। ठीक है, हार्ड चीजें लगती बड़ी हार्ड है। एक चीज बताओ यार, चीजें आसान होगी, सीबीएसई वाले पूछेंगे क्या? वो कहेंगे आसान चीज क्यों पूछे यार, सीबीएसई वो गुंडा है जो ऐसे करके बात करता है। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, अभी तो बात स्टार्ट करी हम लोगों ने, अभी पेपर बनाना शुरू किया, ऐसे थोड़ी ना आसान क्वेश्चन देंगे, हार्ड से क्वेश्चन देंगे। तो ऐसे देंगे। अब आपको पता चला थोड़ी थ्योरी हार्ड थी, लेकिन अब उस हार्ड थ्योरी की वजह से न्यूमेरिकल सीधी लगेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं, पहले 6 पार्ट थ्योरी के क्वेश्चन पे, तो आंसर देना मुझे। ठीक है, ओके। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बताओ क्या क्या रूल्स होंगे? मैं सैलरी पार्टनर को दूंगा? ठीक है, दूंगा मैं सैलरी। क्यों? यहाँ पे कौन आ जाता है? वनराज साहब। वो कहते हैं नहीं, सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से पैसा लगा क्या उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे? नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय पार्टनर, यानी कि भैया पार्टनर ने फर्म को लोन दिया बाय पार्टनर, बाय का मतलब पार्टनर ने हमें दिया है, क्या करें? साइलेंट डीड है, क्या करें? चार्ज करें इंटरेस्ट, मतलब चार्ज करेगा वो इंटरेस्ट, दे हम इंटरेस्ट कितना दे यार? 1% दो, 6% दे दे। आपका आंसर देखा आपने, 6% पर एनम। पॉइंट क्लियर? चौथा पॉइंट देखो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, एक इक्वल कर दूं, मतलब सबको बराबर बराबर दे दूं। बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या कि पार्टनर ने ड्राइंग करी है, कुछ होगा? मैंने कहा यार सोचो, इसमें सोचने की देरी नहीं लगनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज है, लोन पे पैसा मिलता है, बाकी सब चीजों पे ये है। मेरी घड़ी कहाँ गई? इससे मुझे याद आया, रखी तो यहाँ उस कमरे में रहेगी। चश्मे में दो यार, मेरी आंखें खराब कर दी इस बोर्ड ने। लास्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया है, क्या करें? अनुपमा नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुमसे कुछ रुपया भी ब्याज नहीं लेंगे। यहाँ पे आएगा नॉट चार्ज। ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? इजी लगा क्वेश्चन? सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछती है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, महेश, महेश के नाम सुनते क्या नाम आता है सबसे पहले? महेश भट्ट। रमेश सुरेश, महेश रमेश और सुरेश 3 पार्टनर्स है फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि उनके अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब बताना है महेश सही है, रमेश सही है या सुरेश सही है? फैसला जनता के हाथों में है। अब देखिएगा, सबसे पहले सुनिए, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड बट पार्टनर रमेश एंड सुरेश डज नॉट एग्री। महेश पता है क्या कर रहा है? भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, रमेश एंड सुरेश कह रहे हैं नहीं देंगे नहीं देंगे। क्या करूं मैं? इसका क्लेम जेन्युइन है या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा है, नहीं है। क्यों? पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलता। ठीक है, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? भैया महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड। हम क्या कहेंगे? महेश इज रॉन्ग इन दिस केस, महेश गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखो, रमेश वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डज नॉट एग्री। रमेश क्या कह रहे हैं कि पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, भैया हमें सैलरी मिलनी चाहिए। महेश एंड सुरेश कह रहे हैं नहीं। तो इस बार भी हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये मांग क्या है? सैलरी मांग रहा है, तो सैलरी नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट देखो, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश, ओके, सुरेश जो है उसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। पता है क्या कहना है? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज सी लग रही है, इजी से समझो। पता है, मैं वैसे बता देता हूं, मतलब बताओ ना, उसके बाद लाइन आसानी से समझ आ रही है। ये पता है क्या कह रहा है? फर्म ने सुरेश को लोन दिया है। अब ये कह रहे हैं यार तुझे लोन दिया था ना फर्म ने, पैसा तो दे फर्म को। अब बताओ दे दूं क्या पैसे? फर्म ने उसे दिया, फर्म ने किसी से लिए नहीं है, फर्म ने दिए हैं। तो कौन सा गाना बजेगा मन में? अनुपमा नहीं, नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है इस केस के अंदर, क्योंकि जब फर्म किसी से पैसे लेती है, हमने किसी की मदद ली है, हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन हमने किसी की मदद करी है तो नहीं। तो इन्होंने अब लाइन को समझा, महेश एंड रमेश ये चाहते हैं कि सुरेश इंटरेस्ट पे करे, किस चीज का?
ऑन लोन गिवन टू हिम, जो उसे लोन दिया किसने, फर्म ने, बिजनेस ने जो उसे लोन दिया था उसके प्रति वो इंटरेस्ट पे करे। तो हम अगर वो पैसे देने भी आएगा तो हम क्या गाना गाएंगे, अनुपमा अनुपमा को नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, महेश और रमेश ने लार्ज अमाउंट के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करे हैं। डिजायर्स दैट प्रॉफिट शुड बी, उन्होंने पता क्या, 3 पार्टनर आए, कहते मैंने 10 लाख लगाया, दूसरा कहना मैंने 20 लाख लगाया, तीसरा कहना मैंने 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। एक ने 10 लाख, एक ने 20 लाख, एक ने 5 लाख। रमेश और सुरेश कहना यार देख यार तू 10 लाख लगा रहा, मैं 20 लाख लगा रहा हूँ, यार प्रॉफिट हुआ हम लोगों को, यार हम लोगों की ज्यादा पैसे लगा, हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ऐसा करेंगे ना वो लोग। डिजायर्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जितना पैसा लगाया हम लोगों ने। बट सुरेश डज नॉट एग्री, पर सुरेश कह रहा है मना, तो हम किसका साथ देंगे, सुरेश का साथ देंगे। क्यों, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड है साइलेंट तो पार्टनरशिप प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, इक्वल, चौका होता है ना। क्वेश्चन इजी था, इजी था, सही था। यार किसी के पास ये पता होना यार कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये टीचिंग के अंदर मदद करता है, मेरा बड़ी दिक्कत आती है। हमारे आंसर से देख लेते हैं, ऐसे देखने की जरूरत है नहीं है ना, हम करते हैं इतना बढ़िया यार, लोगों को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ओ माही, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, चलो आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। गाने की भावना में बाद में भरेंगे हम, पहले हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि सॉरी, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन बिटवीन पी क्यू आर। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, पी क्यू और आर 3 पार्टनर्स हैं, इन तीनों के अंदर थोड़ी बहुत गिले शिकवे हैं, हमें इन गिले शिकवों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या क्या गिले शिकवे दिए हुए हैं देखो, एक एक करके रीडिंग लेते हैं हम इन लोगों की। मैं जी सकता नहीं, ये पढ़ाई के प्रति गाना ये बनना चाहिए कि मैं तेरे बिन जी सकती नहीं, तू मेरे बिन जी सकता नहीं, ठीक है। अरे यार जल्दी हो जाए, कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, चलो कोई बात। अब मैं एक बार हाथों से समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉलोइंग इसके अंदर डिफरेंस है, उसकी पेन की थोड़ी सी बैटरी डाउन थी, वो 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर बताओ क्या क्या होगा, पी क्यू और आर के बीच में चल रही है आपसी मतभेद, अब चाहिए जनता की राय, जनता बताएगी फैसला, ठीक है। देखो P used 50,000 rupees की बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज। अब पता क्या, अब एक चीज बताता हूँ, हम पता क्या कहते हैं, ये चीज है ना थ्योरी में भी कहीं पे नहीं बताई जाती, और आप लोगों को अब बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है। अब एक पार्टनर था, उसने पता क्या किया, रात को चोरी छुपे आया फर्म के अंदर, 50,000 रुपए निकाले और कहीं पे लॉटरी में लगा दिए। अब उसने 50,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, उससे उसे 5,000 रुपए का फायदा हुआ, वो बाकी दोनों पार्टनर्स को पता चल गया। अब वो आए कि भैया अच्छा हमारे फर्म के पैसे लेके प्रॉफिट कमाया, तो वो कहते हैं अच्छा इधर ला, उसने 50,000 रखे, कहते 50,000 तो बाद में, किसका पैसा था, फर्म का, कंपनी का पैसा था, हमारी मैं इसे फर्म को एक बार कंपनी बोलूंगा ताकि इजी रहे, हमारी कंपनी का पैसा था ना, और निकाल 2,000 रुपए रखे, दोनों बांट लेना, नहीं और निकाल 2,000, भाई 1,000 तो रखने, सारा पैसा दे तुझे, तेरे प्रॉफिट के ऊपर। अगर तो हमारे फर्म के पैसे लेके कहीं पे और इन्वेस्ट करता है और 1,000 2,000 जितने मर्जी का प्रॉफिट करता है, सारा यहाँ पे रख दे, समझ में आया पॉइंट। अब दूसरा केस, उसने 50,000 रुपए निकाले, 10,000 का नुकसान हो गया फर्म के अंदर, उससे लॉटरी लगाई, उसने 10,000 का नुकसान हो गया, आया हमने वापस हाथ मिलाया, दे भाई पैसा दे, उसने 40,000 रुपए रखे, कहते 10,000 रोड डाल, तुझे लॉस हो वो तेरी दिक्कत है, यहाँ पे 10,000 रुपए दे, तू फॉर्म के पैसे लेके गया। कहानी समझ में आई, कहानी समझ में आई। अब समझो, पी ने यूज करे 50,000 रुपए जो कि फॉर्म के थे, और उसने 5,000 रुपए का उन 50,000 रुपए में प्रॉफिट कमाया। तो बताओ क्यू और आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, कितने अमाउंट देंगे हम उसे, 50,000। आपके ऑप्शन है, ए 50,000, दूसरा 55,000, तीसरा 5,000, या जो मर्जी मान लो। उसने 50,000 रुपए निकाले थे फर्म से, उसने 50,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करे, उसे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वापस कितने देगा वो, 55,000। क्यों, 50,000 तो उसके, भैया पैसे किसके थे, फर्म के थे, तो कितने पैसे, वो प्रॉफिट भी था। इधर पॉइंट आ गया समझ में, 55,000। अगला पॉइंट देखो, क्यू जो था उसने 10,000 रुपए फर्म के इस्तेमाल करे और उसे 1,000 का लॉस हो गया है, ही वांट द फर्म टू बियर द लॉस, तो बताओ वो कितने रुपए देगा,
उसने 10,000 रुपए निकाले, ठीक है, 10,000 रुपए निकाले, उससे उसी 10,000 रुपए पे 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो कितने रुपए देगा? 10,000 ही देगा। क्यों? हमने कहा था लगाने के लिए पैसे, हमने कहा था, तू क्या था ना, तू भुगत। अब बताओ, क्यू, ओके, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। दो पार्टनर्स हैं, वो चाहते हैं हम स्टार लिमिटेड से गुड परचेज करें। आर कह रहे नहीं। मैंने कहा था एक पार्टनर में भी इतनी, वो कहते हैं एक चुटकी सिंदूर की ताकत, वो एक पार्टनर की ताकत है। ये एक पार्टनर की ताकत इतनी तेज होती है कि वो किसी भी डिसीजन को मना करवा सकते हैं। तो ये बात आई समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे लिखा गुड्स मे बी ब्रॉड फ्रॉम, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, पर इसके अंदर ऐसा है कि नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर भी मना करेगा तो पार्टनरशिप में मतभेद आ जाएंगे। इसलिए पता है क्या कहता है, पार्टनरशिप जितनी छोटी हो ना उतना बढ़िया। ज्यादा पार्टनरशिप होंगे, ज्यादा ऐसे कहेंगे कोई हाँ कोई ना। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। 50 जगह कंसल्ट करना पड़ता है ना। लोकसभा में देखो होगा, ये चलता रहता है आजकल। मुझे तो पहले लगता था कि ये लोग ऐसे, इनका क्या ये तबला बजाने वाला, सारे लोग मिलकर तबला बजाते होंगे, पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है ना, इसके ऊपर कभी बात करनी पड़ेगी। देश के अंदर है ना, राहुल गांधी जी बहुत बड़े प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक दिक्कत है, जितने भी प्रधानमंत्री आए ना, राहुल गांधी जी का एक्सपीरियंस ही है, कहीं पे इन्होंने मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं लड़े, किसी देश को संभाला, किसी राज्य को नहीं संभाला, किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाला, इसलिए लोग उन पर विश्वास करने से कतराते हैं। मोदी जी पर लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया? 15 साल गुजरात को अपने अंदर रखा है। 15 साल मोदी जी कल्ले बंदे गुजरात के वो थे चीफ में मुख्यमंत्री, भरोसा हो गया लोगों यार ये बंदा सही करेगा। राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है। और काफी बार एक्सपीरियंस ना भी होना, वो बंदा सही चलता है, लेकिन वो चीज होती है कि लोग उसे नहीं चुनते। मनमोहन सिंह जी, बर्थडे है क्या आज मनमोहन सिंह जी का? ये टाइमिंग बता रहा, मैं काटू इस टाइमिंग को 12 मिनट 25 सेकंड। मनमोहन सिंह जी जिंदा है। ऐसे टपाए जा रहे हमारे देश के पॉलिटिशियंस को। मैं सोचू बहुत अच्छे आदमी, भगवान करे उन्हें 100+ उम्र दे। तो देखो, किसी एक आपातकालीन जोक के कारण मुझे क्लास को थोड़ा पॉज करना पड़ा था, ठीक है। वो जोक मैं दिखा नहीं सकता, कसम से नहीं दिखा सकता मैं। चलो, ये पॉइंट आ गया था समझ में कि उन्हें 10,000 रुपए इस्तेमाल किए, 1,000 रुपए का उसे लॉस हो गया, तो वो कितने रुपए देगा? 10,000 ही देगा भैया। लॉस तुझे है, तू भुगत, है ना। उसकी जेब से एक चीज बताओ, कितने रुपए गए? 11 नहीं, उसकी जेब से कितने रुपए गए? हाँ, ये हमारे क्यू की जेब से कितने रुपए का लॉस हो उसे? 1,000 2,000? 2,000 का कैसे? 1,000 के तो वो मान लो, और फिर प्लस वहाँ पे वो और देने पड़ गए 1,000। आपका ये मानना है 10,000 रुपए उसने वहां पे किए, ठीक है, वहां पे उसने 9,000 रुपए, ठीक है, 1,000 रुपए का लॉस है, मतलब 9,000 रुपए उसकी जेब में थे, ठीक है। अब उसने 9,000 रुपए दिए, ठीक है, ये लॉस तो उसे 1,000 रुपए का ही हुआ है। ज्यादा सोचना भी एक बहुत अच्छी लाइन है, ज्यादा दिमाग और ज्यादा शक्ति शरीर के हानिकारक है। ज्यादा सोचना ही नहीं है। अभी पता है मैंने क्यों करवाया? क्योंकि आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है यार ऐसे थोड़ी ना, 2,000 रुपए होने चाहिए यार। एक चीज हो, जो उन्हें 10,000 रुपए निकाले, ठीक है, वो फॉर्म के थे कि मैंने किसी और की जेब से 10,000 रुपए निकाले, सट्टे में लगाए, 9,000 रुपए आए, मैंने 9,000 रुपए उसे वापस दे दिए, ठीक है। वो कह रहे हैं 1,000, तो 1,000 का ही तो लॉस हुआ मुझे मेरी जेब से, समझे, है ना। कहानी हमारे दिमाग कहता है, हमारा दिमाग पता नहीं उल्टे जवाबों की तरफ जाता है ना, क्योंकि हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है। पहले मैं बचपन के अंदर हमारे सवाल, एक मेरा दोस्त था मुझसे बड़ा पूछा करता, बता यार कुत्ता ज्यादा समझदार है, इंसान ज्यादा समझदार है, इंसान ज्यादा समझदार है, कंप्यूटर ज्यादा समझदार है। मैंने कहा क्या लेना देना क्या है? हमारे दिमाग हमेशा ऐसे जवाबों की तरफ ही आते हैं। जिसे अंतिम श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। चलो सी पे आ जाओ। देखो सी क्या कह रहा है, पी एंड क्यू वांट टू परचेज, ये मैंने करवा दिया था। देखो अगला पढ़, देखो क्यू और आर है, वो चाहते हैं डब्ल्यू को पार्टनर की तरफ, पे एग्री नहीं करा, तो मैं क्या करूं? उड़ा दूं?
क्योंकि भैया एक पार्टनर की ताकत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, आगे देखो, आर जो था उसने 2 लाख रुपए का लोन दिया था। आर ने 2 लाख रुपए का लोन दिया था अपने फर्म को। had given a loan of rupees 2 lakh to the firm। मदद करी गई थी फर्म की। किसकी याद आ रही है? सबसे पहला नाम अनुपमा। ठीक है, डिमांड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। वो कह रहा है कि भैया मैंने आपको जो पैसे दिए ना उसमें मुझे 10% का ब्याज दो। एंड क्यू डज नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। और क्यों वो चाहते हैं कि हम उसे 10% नहीं दे, तो कितना दे? 6% देंगे, ये पक्का है देंगे, लेकिन कितना देंगे? 10% दे दें, 6% देंगे। क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये देखो 6% पर एनम उसे हम देंगे। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? उसने अरे क्या उसने पता क्या, उसने 2 लाख रुपए दिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बनते, अब उसने क्या किया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट। वो कह रहा है मैंने तुम्हारी मदद की थी ना, मुझे 10% दो। भैया 10% नहीं, 6% ही देंगे। 6% पार्टनरशिप डीड में कहा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखो गाने देखो क्या है, कलंक नहीं मैं हूं तेरा पागल पिया, ऐसे कोई लाइन सी है ना। ये लाइन आप घर वालों के सामने बोल दो कि वो कहता है ना अब तू कलंक है मेरे घर पे, मैं कलंक नहीं मैं हूँ एक पागल सा। ऐसे पता है ऐसे ही लाइन है। मैं भी पहले एक बार मैंने भी सोचा, मैं भी एक बार देखा, मैंने एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स। मैं इतना मोटिवेट हुआ, मैंने कहा बोल जाऊंगा और बोलूंगा अप्पा से। मैंने कहा अप्पा नहीं होती मुझसे पढ़ाई, करना चाहता हूँ मैं ये, करना चाहता हूँ मैं वो। उसके अंदर तो अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा मान गए थे आखिर के अंदर। वो था ना लैपटॉप बेच के, बेटा इसे बेच के तुम्हारे आ जाएंगी क्या तुम्हारा वो वाइल्ड का। ठीक है, मेरी किताबों को भी हमारे घर वाले, मेरे घर वालों ने ऐसे रखा, बेटा इससे तेरी गर्दन तोड़ी जाएगी ना। ऐसा दो थप्पड़। चलो, तो रियलिटी बहुत अलग होती है फिल्मों से। मुझे पहले भी मैं इमोशनल हो गया, मैं भी कहने वाला अब्बा अब्बा। तो बुक का है ना, एक तो RS शर्मा, और आपकी है कौन सी होती थी मैं क्लास टाइम, RD शर्मा 10th क्लास की। उससे मुंह पे जो पड़ती है ना इस साइड, बहुत दर्द होता है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं खाई होगी ना कभी, मैंने बहुत खाई। चलो, बॉस शंकर है, बॉस शंकर है छत्रपति। ओके, बॉस शंकर एंड छत्रपति 3 पार्टनर्स थे। अदर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। बॉस ने इंट्रोड्यूस करे फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर को उन्होंने 5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात आ रही है तो मुझे इसका वैसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वेरेस चटर्जी टुक अ लोन ऑफ ₹50 लाख फ्रॉम द फर्म। उसने एक 50,000 रुपए का लोन लिया था फर्म से। इसने क्या किया देखो, इसने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल 5 लाख रुपए उसने अपनी कैपिटल में ऐड ऑन करवाया। इसने क्या किया, इसने लोन था टुक अ लोन, इसने फर्म से लोन लिया था 50,000 का। ठीक है, यानी कि फर्म ने इसकी मदद करी थी, फर्म ने इसकी मदद करी थी। ठीक है, फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर डिस्प्यूट्स हैव अराइजन अमंग द फॉलोइंग इश्यूज। अब कुछ लड़ाई दंगे हैं, इस हम सॉल्व करते हैं। पहली बात कहता है बॉस ने डिमांड करे इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हैं, क्या करूं, दे दूं? नहीं दूंगा। क्यों? पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डूइंग हम चार्ज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखो, जो सरकार है, सरकार ओके, सरकार कहती है कि हमारा जो बेटा है दीप, उसे हम एडमिट कर लेते हैं एज अ पार्टनर एंड ही विल बी गिवन हाफ ऑफ हिज शेयर। बॉस एंड जो चैटर्जी एग्री नहीं करे। सरकार कह रहा है मेरा एक बेटा है, ठीक है, वो उसे भी पार्टनरशिप में ले लो और उसे मेरा हिस्सा दे देना। एक चीज बोलो, इसका बेटा आ रहा है। पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हो कि माइनर है, बेटा होता है। ऐसे नहीं कि 18 साल के बाद बेटा नहीं रहता बच्चा, वो तब भी बेटा है। तो वो कह रहे हैं दीप आया, उसका एक पार्टनर है, सरकार का बेटा दीप, वो आया, उसे हम कह रहे हैं कि यार मैं नया पार्टनर लेके आया, तुम्हें अपना हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरा हिस्सा दे दूंगा इससे। क्या भैया, पार्टनर आ रहा है फॉर्म के अंदर, ये एग्री नहीं करे 2 जने, तो क्या करें, वापस भेज दो भैया, जिस रास्ते आए उसी रास्ते से वापस जाओ। पॉइंट आ गया समझ में? सी पॉइंट देखो, बॉस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट छत्रपति, देखो ये चैटर्जी क्या नाम है यार, हमें ये नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, में चैटर्जी हमें नहीं आते ना।
ओके, बहुत से सरकार ये व्यू के कि जो छत्रपति महाराज है शुड बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑन लोन, कि उनसे हमें चार्ज करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। वो कह रहे हैं फर्म ने एक बंदे को, सरकार तो मेरे चैटर्जी था, चैटर्जी ने 50,000 का लोन लिया था मेरे पास से, ठीक है, मैंने मदद करी थी उसकी, कितने की, 50,000 की। अब वो कह रहे हैं जो मदद करी थी ना आपकी, आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो। चार्ज करेंगे क्यों? क्योंकि कौन सा गाना बजेगा मन में, अनुपमा नहीं, अनुपमा महानता की देवी, हम नहीं देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट डी है, सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। सरकार ने 50,000 रुपए फर्म से निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। बोस एंड चैटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इन इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम, कि उसने कहा कि भैया तू ड्राइंग करे तो तू हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। तो बॉस पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन इश्यूज, कर दिया सॉल्व, ठीक है। अच्छी फीलिंग आ रही है, हम लोग कितने महान काम कर रहे हैं, हम लोगों के झगड़े सुलझा रहे हैं यार क्लास में बैठे बैठे, सोचो यार। ये देखो ये भी कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोगों का, कौन सा कलर लें बता दो, ब्लू ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि 1 अप्रैल 2020 से पार्टनरशिप में है। ओके, उन्होंने 35,000 और 20,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, उन्होंने इतना पैसा डाले। और 1 अक्टूबर 2020 को ए ने लोन गेव अ लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म। मैं फर्म हूं, फर्म ने पैसे दिए नहीं है, 8,000 रुपए उससे लिए हैं, मदद ली है, बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। ए गेव अ लोन ऑफ रुपीज, ए है यहाँ पे, ठीक है, ए गेव अ लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सोर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, ठीक है। तब यहाँ पे इन्होंने देखो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने लोन दिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया हमने 8,000 का और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यानी कि भैया इस साल जिस साल ये प्रॉफिट कर रहे थे इन्हें 15,000 का मुनाफा हुआ है। अभी तक कोई डाउट? क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, ये लाइनें कंप्लीट होती है तो ऐसे नहीं करना एबीसीआर पार्टनरशिप डीड एथी कैपिटल है, ये नहीं, पॉइंट एक लाइन फुल स्टॉप है, यहाँ पे समझोगे अच्छा ये दो डेटा दे रखे हैं, यहाँ पे आओ इस लाइनों को अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर सकते हो, लिखना मना होता है अंडरलाइन कर सकते हो, पॉइंटों को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्यों जब क्वेश्चन वापस देखना फर्स्ट लाइन से पढ़ने बैठोगे नहीं, अंडरलाइन को पढ़ लो, अच्छा ये लाइन यहाँ पे ये इससे इतना दे, दिमाग के अंदर थ्योरी सी बनाने लगे पढ़ो, अच्छा ये पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 है, बट पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम फॉर द गिवन रीजन, यानी कि इन्होंने क्या देखो पार्टनरशिप डीड है नहीं, ठीक है, प्रॉफिट बांटने, ठीक है। अब प्रॉफिट बांटने, अब देखो पहली बात तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वल, दो पार्टनर्स है ए और बी, पार्टनर्स कितने हैं ए और बी, दो पार्टनर्स हैं, रेशो किस रेशो में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वल रेशो, यानी कि 1:1 के अंदर दोनों प्रॉफिट शेयर करेंगे। यहां तक बात आई, 15,000 का आपका प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट आपका, 15,000 रुपए का आपका मुनाफा है। अब इस 15,000 को हाफ के अंदर बांटना है, 7.5 पर रुको एक चीज आप भूल गए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपने किया नहीं, यहाँ पे अब एक चीज अपने कॉपी लेके आए हो ना, दोनों अपनी कॉपियों के टॉप पे एक पॉइंट डालो, पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डालने स्टार्ट कर दो। सबसे पहला पॉइंट है, if in the question रेंट, एक काम करो यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे एक बार इसे लाइन निकाल दो, ये अपना प्रैक्टिकल पार्ट के लिए करेंगे, मेरे थ्योरी वाले नोट्स के अंदर ही लिखो ये पॉइंट्स, वो आप एक बार क्यों सोर्स एक रखोगे ना तब मुझे 10 जगह माथा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मुझे नोट्स दो, मैं अपने पॉइंट बता देता हूँ कौन से पेज पे, ठीक है। अगर किसी को ये प्रिंट आउट चाहिए ना इसके तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके ले लो और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि फोन पे हमें भी पता है हम लोग कैसी पढ़ाई करते हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आपका पॉइंट है, क्वेश्चन पेज नंबर 4 पे है, ये देखो ये सेम मैंने यहाँ पे जो करवाता हूँ वो सेम ऑनलाइन करवाता हूँ, तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। सुनो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना यहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चलो लिखो मत समझ लो, 3 केसेस है, मैनेजर कमीशन लिखा हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर,
मैनेजर कमीशन आ जाए, रेंट आ जाए या इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो भैया जो आपको प्रॉफिट दे रखे ना उसमें से पहले से डिडक्ट करना पड़ेगा, पहले से डिडक्ट करना पड़ेगा। हम 15,000 को डायरेक्टली क्यों नहीं बांट रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें 15,000 में से पहले इसलिए जो लोन हमने मदद ली 8,000 की, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बाद में हम प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। तो पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लेना, 3 चीजें, मैनेजर कमीशन आ जाए, रेंट आ जाए या आपका आ जाए इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इन तीनों केस में पहले प्रॉफिट में से चीजें इन तीनों को माइनस करेंगे। मैनेजर कमीशन दे नहीं रखा, रेंट दे नहीं रखा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दे रखा है, पहले से माइनस करते हैं। यहां तक क्लियर है? आ जाओ पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो मेरे साथ। देखो 1 अक्टूबर, अब इस डेट को दिमाग में बैठाओ, ट्रिक बता रहा हूं। 1 अक्टूबर जब भी दे रखा हो, 1 अक्टूबर गांधी जयंती जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 1 अक्टूबर आ जाए, कितना परसेंट देते हैं? 6% देते हैं। 6% मत निकालो यार, ऑनलाइन अपने ऑनलाइन मतलब ऐसे कि ओरली जहां पे 1% होना, जो भी आपको रेट दे रखा उसका आधा रेट निकाल देगा, तो आपका आंसर होगा। अब इसका लॉजिक क्या है? देखो इसमें पता है क्या लॉजिक, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं इसे दोनों मेथड से करके निकालता हूं, इसे क्लियर कर देता हूं स्क्रीन को। अब देखो समझो, इन्होंने कहा 8,000 रुपए का 6%, केस 2 में भी 8,000 का, मैंने कहा 0.5% निकाल लिया करो, है ना। लेकिन इस चीज में मैंने ये कहा, आप इसके अंदर क्या निकालते हो? 8,000 का 6% पर एनम, 8,000 का 6% है, लेकिन पर एनम साल का, यानी कि देखा जाए कितने महीने बढ़े 1 अक्टूबर के बाद? 6 महीने, तो 6/12, ठीक है। इससे निकालोगे 6/12 को, तो क्या निकलेगा? थोड़ा सेम से नहीं हो गया? हो गया ना सेम, जादू सेम हो गया ना सारा। ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है। 1 अक्टूबर जहां पे भी दिखे ना, ओरली क्वेश्चन करो, आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाने। आगे जब अकाउंट्स बनाओगे ना, उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं दिखाते रहना कि अच्छा ये इतने का नीचे, नहीं, कैलकुलेशन यहाँ चलेगी सारी, यहाँ और यहाँ वाली कैलकुलेशन ऐसी करनी है, ठीक है। 1 अक्टूबर जब भी नजर आए, जो भी रेट आपको गिवन है, आगे क्वेश्चन में आपको कभी 12% दे रखा होगा, 8% दे रखा, हाफ कर देगा उसको, ठीक है। सबसे इजी होता है, इतना टाइम मत लगाओ। और अब परसेंटेज निकालने का मतलब आपके लिए, ठीक है, आपको तो पता है, सिंगल डिजिट की परसेंटेज आ जाए 2 0, ठीक है। जब भी ऐसे ओवरऑल मैं कहूँ 8,000 का 3% निकालना है, ठीक है, ये 2 0 हटा दो। हाँ, अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 224, और 1 0 यहाँ से उठा लिया, 240 आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। अब एक होमवर्क भी है मेरी तरफ से, 1 से लेके 2 से लेके 15 तक की टेबल जुबान पे होनी चाहिए। 10 तक की कराओ, 1 से लेके 10 तक की टेबल मुंह पे होनी चाहिए, ऐसे फास्ट एंड फास्ट याद है, अच्छी तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए 8 3 तक, ठीक है। 2 मिनट में आना चाहिए 8 3 1 सेकंड में याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूंगा 8 3 24, इतना कहते हैं ये बजने का भी टाइम ना लगे, ठीक है। ओके, 8 3 240। अब भैया 15,000 में से मेरे पास 15,000 है भैया, 240 पहले लोन के दूंगा, 240 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 14760, ठीक है, ये निकलेगा। इसे और तरीके से कैसे कर सकते थे आप देखो, 240 है, अब यहाँ पे 240 मतलब अगर मैं इसे 250 का रफ फिगर लेता हूँ, 1,000 में से 250 गए तो 750 बचते हैं, 240 में से 15,000 गए 760 बचेगा, 750 बचता है, 750, यहाँ पे 760 बचा, यहाँ पे एक माइनस कर दो, 14,760। थोड़ी ट्रिक्स है, सुनने में थोड़ी अजीब लगेंगे, लेकिन ये ट्रिक्स को फास्ट एंड फास्ट खुद के ट्रिक्स बनाओ यार। ये ट्रिक्स किसी ने बताई नहीं मुझे, मेरी खुद की ट्रिक्स है, खुद के ट्रिक्स बनाओ, ठीक है। आपके पास एडवांटेज है, मेरी ट्रिक्स तो मिलेगी आपको अपनी ट्रिक्स बनाओ, ठीक है। अब देखो 14,760 को अब हम यहाँ पे 1:1 के अंदर डिवाइड करें, हाफ कर दो इनका, बताओ हाफ करने पे क्या आएगा? 7380 ये बनेगा। हाफ करके देख लो, 14 को डिवाइड करोगे 2 से 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो पहले 6 डालोगे, 3 आ गया, फिर 1 और 6 8 डाला आपने, 0 का 0, 7380
7380 आपको अब ए और बी को कितना पैसा मिलेगा 7380 समझ में आ रहा है। और 240 रुपए का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। ठीक है, आ गया समझ में आ रही है ना। थ्योरी के बेस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बात है, देखो क्या मस्त नाम है ना सर्कस का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हर्षद एंड दीमन आर इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल। ओके, क्या हुआ, कोई डाउट है मन में? नहीं है तो बता दो। देखो हर्षद और दीमन एक पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2020 है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है नहीं। ये जो आपका हर्षद है इसने 4 लाख रुपए लगाए, दीमन ने 1 लाख रुपए लगाए हैं कैपिटल के साथ। हर्षद ने, अभी तक इतनी बात है दिमाग के अंदर रखा करो, बस इतनी फालतू बात हटाओ। हर्षद ने 4 लाख, दीमन ने 1 लाख। ओके, इन एडिशन हर्षद हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। फर्म को उसने 1 लाख रुपए की मदद करी है। फर्म को उसने 1 लाख रुपए की मदद करी है। बस इतना एक्शन दिमाग में रख लिया करो, आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, उसने 1 लाख रुपए की मदद करी उसकी लोन के नाम पे। कब? 1 अक्टूबर। डेट याद है? 1 अक्टूबर को जो भी रेट है उसका हाफ करके परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त से 30 सितंबर। उसे कुछ दिक्कत हो गई थी जिस वजह से वो 1 अगस्त से 30 सितंबर तक बिजनेस के अंदर काम नहीं कर पाया था। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड वाज 1,80,000 का उन्हें प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ दंगे फसाद भी हुए। अब क्या क्या दंगे फसाद हुए देखो। हर्षद कुछ कहते कि यार मुझे मेरे हिसाब से ये कुछ क्लेम्स होने चाहिए। यहाँ पे दीमन के क्लेम्स है तो आपको बताना है कि भाई ये क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, दमन कह रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम ऑन लोन। कह रहा है भैया मैंने आपकी 10 लाख रुपए की मदद करी थी, 10 लाख रुपए का लोन दिया था, उसमें मुझे 10% ब्याज दिए। 10% देंगे, कितना? 6%। हर्षद पहले पार्ट का देखो, हर्षद इज नॉट एंटाइटल्ड टू बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। पहला पॉइंट क्लियर है। देखो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेट्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल जितना पैसा डाला उसी हिसाब से पैसा बांटेंगे, नहीं पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पैसा सब में इक्वल। देखो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, आगे पॉइंट देखो। दीमन, अब हर्षद को तो हमने बैठा दिया, चुप करवा दिया, अब दीमन की बारी है। दीमन क्या करे, देखो ये बोतल लेके कोई ऐसे गलत मत समझना कि मैंने बोतल ऐसे पकड़ी है, एक तो बोतल का सही भी ऐसे है। चलो अगला पॉइंट देखो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दीमन कह रहा है प्रॉफिट सब में बराबर बांटो। सुन ले इसकी पुकार। प्रॉफिट क्या कह रहा है, सबके बराबर। जरूरी थोड़ी है पार्टनर गलती बोलेगा मेरे साथ। His claim is right। ये कह रहे हैं कि भैया मुझे ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम कह सकते हैं कि भैया मुझे 2000 रुपए का रेम्यूनरेशन दो पर महीने का। फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ हर्षद। मैंने बताया था हर्षद की 2 महीने के लिए तबीयत खराब हो गई थी। कहता पार्टनर गया था यार, मैंने उसके पीछे मैंने सारा काम धंधा संभाला है, मुझे 2000 रुपए पर महीने की सैलरी दो। क्यों दे भैया, तू ना समझता काम, भाई तबीयत खराब हुई है, तू तो फायदा उठा रहा है। ठीक है, नो रेम्यूनरेशन विल बी पेड। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। यानी कि भैया जो आप कैपिटल के ऊपर आपको 6% का ब्याज मिलेगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 6% पर एनम। यस करेक्ट, कर दो, सही है। बहुत वो बात किसकी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो वो 6% नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पे मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, बट लोन पे आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। थ्योरी के सारे क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। डाउट आया आज, डिफिकल्टी आई थोड़ी, मतलब इजी लगा आप लोगों को टॉपिक, मतलब अच्छा लगा सबको टॉपिक। चलो with this we came to an end of today's lecture। I hope you like this video। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा नया चैनल है, आप लोग हमारी फैमिली हो, बस आप लोगों का साथ हमारे साथ रहे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट रिबेल। माता पिता एंड भारत माता, जय हिंद गाइस। और तब तक आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और चीज है, किसी को अकाउंट्स, बिजनेस, इको, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, किसी के अंदर भी मैथमेटिक्स कोर, कोई भी डाउट है मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। जरूरी है अकाउंट्स की वीडियो देख रहे हो तो अकाउंट्स के अंदर ये डाउट आएगा, किसी के अंदर भी आ सकता है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ अकाउंट्स आपके परसेंटेज सिर्फ अकाउंट से नहीं, अकाउंट में 100 में से 100 ले आओगे 20% आ जाएंगे।
बाकी का 80% भी तो लेके आने हैं ना। तो जहां मर्जी डाउट है पूछ लेना मुझसे, ठीक है, हिचकिचाना मत। टिल देन जय हिंद गाइस।